फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं लिलिएसी फैमिली के बारे में। लिलिएसी फैमिली आती है, उसमें किस प्रकार से नर जनन अंग होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इनका पुष्पक्रम विन्यास क्या होता है, आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली को प्राय लिली कुल भी कहते हैं, लिली कुल भी कहते हैं। तथा इसमें क्या क्या आते हैं, प्याज आते हैं, लहसुन आते हैं, एलियम सीपा, एलियम सैटाइवम, ये जो सब होते हैं इसमें आते हैं। जैसे एलोवेरा होता है वो भी इसी कुल में आता है। ये एक बीजपत्री होते हैं, ये सारे विश्व में पाए जाते हैं। एक बीजपत्री किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। एक बीजपत्री उसे कहते हैं जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, यानी क्या होता है, शीड कोट होता है। शीड कोट को जब हम हटाते हैं, जैसे मटर हो गया, मटर में क्या पाया जाता है, ऊपर बीज आवरण पाया जाता है, शीड कोट पाया जाता है। तो हम शीड कोट को हटाते हैं तो वो दो भागों में जो बीज होता है वो विभक्त हो जाता है, यानी मटर का जो दाना होता है वो दो भागों में टूट जाता है। तो वो समान भागों में टूटता है तो वो क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री। और जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं में क्या होता है, एक बीजपत्र पाया जाता है, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। तो इसे लिली कुल भी कहते हैं। ये एक बीजपत्री होता है। तो ये सारे विश्व में पाए जाते हैं। विश्व में लिलिएसी कुल के जो पौधे होते हैं वो सारे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी कायिक अभिलक्षण क्या है, ये शाख सहित सल्ककंद तथा प्रकंद में प्रकंद होते हैं। ये क्या होते हैं, पादप जो होते हैं वो तीन भागों में बांटे जाते हैं, शाख, सूप तथा वृक्ष में बांटे जाते हैं। वृक्ष जो बहुत बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, शाख जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, यानी कि 3 से 5 सेंटीमीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। इनके जो तने होते हैं, तने अत्यंत कोमल होते हैं तथा हरे होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते हैं तथा इनकी लंबाई छोटी छोटी होती है। तो ये जो होते हैं ना लिलिएसी कुल के पौधे, ये क्या होते हैं, शाख होते हैं। तने के रूपांतरण है शल्ककंद तथा प्रकंद, हमने तने के रूपांतरण में पढ़ा है। तो ये शल्ककंद तथा प्रकंद भी होते हैं। पत्तियां जो होती है अधिकतर एकांतर होते हैं, लंबे अनुपर्ण होते हैं तथा समांतर मिक्सीरा विन्यास पाया जाता है, यानी अधिकतर एकांतर होती है। एकांतर क्या होता है, हमने एकांतर तथा जालिका व सीरा विन्यास पढ़ा था। जालिका व सीरा विन्यास में क्या होता है, इस प्रकार से लीफ है और ये मिड लीफ है, इसमें इस प्रकार से जाल बना लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं जालिका सीरा विन्यास। तथा इस प्रकार से लीफ है और इस प्रकार से सीराएं तथा सीरिकाएं व्यवस्थित होती है तो हम इसको बोलते हैं एकांतर सीरा विन्यास। ठीक है, तो इसमें पत्तियों में क्या होता है, अधिकतर एकांतर सीरा विन्यास पाए जाते हैं, लंबे अनुपर्णी होती है, यानी कि पत्तियों के जो जिस तने या जिस शाखा पर पत्तियां लगी होती है उसके नीचे छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपर्णी कहते हैं। अनुपर्ण पाए जाते हैं, तो इसमें अनुपर्ण पाए जाते हैं तथा समांतर प्रकार का सीरा विन्यास इनमें पाया जाता है। इनका अब हम पढ़ेंगे इसके पुष्पीय अभिलक्षण क्या होता है, यानी कि जो इसका पुष्प होता है, फ्लोवर होता है, उसके क्या अभिलक्षण होते हैं। इसी आधार पर तो हम जो होता है ये पुष्पीय सूत्र बनाते हैं। तो इस आधार पर हम ये सारे पढ़ते हैं। पुष्पक्रम क्या होता है, एकल होता है तथा ससीमाक्सी होता है, यानी पुष्प जो होता है एकल रूप से लगा हुआ होता है तथा ससीमाक्सी मतलब क्या होता है, इनकी जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है, यानी ज्यादा नहीं होती है, इनकी वृद्धि सीमित होती है। क्यों होती है इनकी वृद्धि सीमित, क्योंकि ये जो शाखा होती है इसके ऊपर भी लीफ बन जाती है, यानी पुष्प आ जाता है, इसकी वजह से इनकी वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है। और जिसकी सीमित वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, ससीमाक्सी कहते हैं। तो ये एकल भी होते हैं और ससीमाक्सी भी होते हैं, यानी कि झुंड में या गुच्छों में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनका फूल होता है वो त्रिज्या सम्मित होता है और द्विलिंगी होता है। त्रिज्या सम्मित क्या होता है, कोई भी पुष्प है उसको हम किसी भी प्रकार से हम या कोई भी केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है, दो समांतर भागों में अगर पुष्प को विभाजित कर लेती है तो हम उसको कहते हैं त्रिज्या सम्मित। तो इसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी किसे कहते हैं, यानी कि एक ही पुष्प पर नर तथा मादा दोनों अगर पाए जाते हैं जननांग तो हम उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। तो ये इसके फूल क्या हो गए, त्रिज्या सम्मिति भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। परिदल पुंज, परिदल पुंज क्या होता है, अगर बाह्य दल तथा दल एक दूसरे में एकदम बिल्कुल समान लगते हैं तथा जुड़े हुए होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, परिदल पुंज। तो परिदल पुंज कैसा हो गया, 6 होते हैं, 3+3 में होते हैं, यानी कि परिदल पुंज होता है जोड़े में होते हैं ना, जिसमें दाएं दल और दल अगर जुड़ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, परियंत है ये, परिदल पुंज है ये। तो 3+3 होते हैं, यानी कि 3 दल तथा 3 बाह्य दल होते हैं। कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास होता है, यानी कि जो पुष्प दल, पुष्प जो होता है उसका जो दल होता है वो किस प्रकार से कोरोलॉजा होता है, किस प्रकार से विन्यासित होता है, कोर स्पर्शी, यानी कि इनके जो कोर होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुमंग, पुमंग क्या हो गया, नर हो गया। तो पुमंग जो होता है इसमें 6 पुकेसर पाए जाते हैं। 6 पुकेसर यानी कि जो नर जननांग होते हैं ना वो 6 पाए जाते हैं। इस प्रकार की पुमंग की संरचना होती है, हमने पढ़ा था।
ये द्विकोष्ठीय होते हैं, ये पुकेशर होता है, ये पुकेशर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें परागकण पाए जाते हैं ना, ये सारा हमने पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं, 6 पाए जाते हैं, 3+3 की जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम कोष्टक बना के लिखते हैं। अगर पृथक होते हैं तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं, यानी कि कोष्टक बना के नहीं लिखते। और ये कोस्पर्शी पुष्पदल विन्यास होता है, ठीक है। ये 6 पुकेशर पाए जाते हैं। 6 पुकेशर हम समझ गए कि 6 जो होते हैं एंड्रोशम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, नर जननांग पाए जाते हैं। 3+3 पाए जाते हैं, और ये दल लग्न होते हैं। दल लग्न किसको कहते हैं, अगर दल से जुड़े हुए होते हैं तो हम इसको कहते हैं दल लग्न। यानी पोमंग जो है, जो दल पाया जाता है ना कोरोला, उससे जुड़े हुए होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, दल लग्न कहते हैं। जायांग, ये कौन सा हो गया, स्त्री वाला पार्ट हो गया जायांग, यानी गाइनोशम हो गया। इसलिए क्या होता है, 3 अंडे होता है, इसमें 3 अंडे पाए जाते हैं। युक्तांड भी होता है, ये तीनों अंडे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अंडाशय उद्योवर्ती होता है, यानी कि समतल से अगर इसको काटा जाए या कोई भी रेखा अगर इसे समतल से विभाजित करे तो ये 2 समान भागों में टूट जाएगा। इस क्या बोलते हैं, उदरवर्ती होते हैं। तथा ये क्या होता है, अंडाशय ऊपर की तरफ होता है, और बाकी जो 2 सारे सहायक अंग होते हैं, कौन से होते हैं, दल तथा बाह्य दल होते हैं। पुमग भी हो गया, लैंगिक अंग, ये क्या होता है, नीचे की तरफ व्यवस्थित होते हैं तथा अंडाशय ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस प्रकार की ये जायांग पाए जाते हैं। फल होता है, संपुट होता है, यानी कि एक कोष्ठक जैसी संरचना में पाई जाती है तथा ये सरस भी होता है, यानी रस वाले फूल भी इसमें पाए जाते हैं, कभी कभी सरस भी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे पुष्पी सूत्र। ये ब्रैक्टेड होता है, ब्रेक्ट होता है, ब्रेक्ट यानी इसमें सहपत्र पाए जाते हैं। ये त्रिज्या सम्मित होता है। त्रिज्या सम्मित किसको कहते हैं, यानी कि इसको किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा या कोई भी रेखा इस पुष्प को समान भागों में बांट सकती है। तो ये त्रिज्या सम्मित हो गया। ये उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी यानी नर तथा मादा एक ही पुष्प में व्यवस्थित होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। ये पर्यंत हो गया, यानी परिधल पुंज होता है, 3+3 होता है, यानी कि ये जुड़े हुए रहते हैं ना, इसलिए इसको कोष्टक में लिखा है। तो 3+3 की व्यवस्था में होते हैं। परिधल जो होता है वो एंडोशम से जुड़ा रहता है, और एंडोशम कितने होते हैं, 3+3 होते हैं। और गाइनोशम जो होते हैं 3 होते हैं। तो युक्तांड पे अंडाशय होता है, यानी कि अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको कोष्टक में लिखते हैं। तो ये होता है हमारे लिलिएसी फैमिली। अगर हमें ये पूरा इतना अगर याद नहीं भी हो और हमें सिर्फ ये पुष्पसूत्र याद हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, यानी कि हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये पुष्प सूत्र होता है। इससे हमें क्या होगा, पूरे पुष्प के बारे में जानकारी हो जाएगी। यानी ब्रेक, यानी इसमें सहपत्र पाए जाते हैं। ये त्रिज्या सममिति होता है। ये उभयलिंगी का साइन होता है, तो ये उभयलिंगी होता है। पर्यंत इसमें पाए जाते हैं, 3+3 की संरचना में होते हैं। एंडोशम पाया जाता है तथा गाइनोशम 3 होते हैं। तो ये हमारा होता है लिलिएसी फैमिली, तथा ये हमारा चैप्टर होता है पूरा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।